प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह। आइए मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद देते। उसने फिर से सुंदर सुबह दिखाया, सुंदर भोर सुख का सवेरा दिखाया। फिर से आशीष में मौसम, आनंद में दिन, हाँ सफलता में समय हम सबों के जीवन में लाया है। पूरे रात्रि अच्छी मीठी नींद के साथ है हम सबों को नीचे हम सबों के बिछौने में सुलाया है और एक और नए दिन में हम सबों को प्रवेश कराया है, हम सबों को जगाया है। हम सब एक और नए दिन में अपनी आंखों को खोले हैं, नींद से उठे हैं, जागे हैं। हमारा परिवार भी स्वस्थ है, हाला चंगा है, कुशल से है। हम इन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, बड़ाई करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और ऊंचा करेंगे। फिर हम प्रभु के वचन को देखेंगे। फिर आपका प्रार्थना विषय जो भी हो, विश्वास के साथ प्रभु के सम्मुख रखिए, प्रभु के हजूरी में रखिए। प्रभु आपके प्रार्थना विषय को स्मरण करेगा, याद करेगा, उस पर ध्यान देगा और आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। यानी कि आपके प्रार्थना विषय का उत्तर आपको देगा। आप अपने प्रार्थना निवेदन का जवाब प्रभु की ओर से हाँ आमीन में पाएंगे। सो मेरे प्रियो, आइए अब हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो खुदा, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु जी, आपकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। ये सब बात के लिए कि आप पे पूरे रात्रि हमें संभाले, अच्छी मीठी नींद दिए, सुकून भरी नींद दी, अपने पनाह में, अपने छत्र छाया में, पंखों की आड़ में रखे, अपने लहू से कोवर करके रखे। हाँ सच में प्रभु, पूरे रात्रि हमारा बचाव, हमारे परिवार का बचाव, एक एक मसीह भाई बहन, उनकी पूरी फैमिली का बचाव आपकी ओर से हुआ है। हाँ, आपकी दया से प्रभु से, आपकी कृपा से, आपकी प्रभुता से, करुणा से प्रभु से, इच्छा चाहत मर्जी से प्रभु जी, पूरे रात्रि हम सब अपने बिछौने में निश्चित प्रभु सो पाए और प्रभु एक और नए दिन में आ पाए, आज के प्रकाश को, आज के सूरज को देख पाए। इन सारी बातों के लिए आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को प्रभु से ऊंचा उठाते, आदर देते और ऊंचा करते हैं। धन्यवाद हो जीविता प्रभु, धन्यवाद करते पवित्र साचा धर्मी पिता, धन्यवाद करते सबों के लिए भला यीशु जी। होने दीजिए स्वर्गीय पिता, आप एक एक के जीवन में भलाई के काम प्रकट कीजिए। जितने जन, जितने लोग प्रभु से, जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, हाँ जितने प्रभु मसीह भाई थे इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, आज की भोर में हमारे साथ आपको दुहाई दे रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, सच्चाई से प्रभु से आपको आवाज दे रहे हैं। हे पिता, वो सब प्रभु आज के पूरे दिन के लिए प्रभु जी आपका अनुग्रह पाए प्रभु, आपका प्रभु जी साथ पाए, सहारा पाए प्रभु जी। प्रभु जी अपने निकट देखें, हिल करे प्रभु, अपने कामों में प्रभु जी
आपका सम्मति पाए, आशीष पाए स्वर्गीय पिता। आपकी स्तुति हो पिताजी, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड, आपकी स्तुति करते हैं ईश्वर जी। प्रभु जी, आपके उपकारों के लिए जो कि आप हमारे ऊपर किए हैं प्रभु, आपके कामों के लिए जो कि आप हमारे जीवन में किए हैं, आपके चमत्कारों के लिए जो कि आप हमारे साथ रह करके बहुतों के जीवन में किए हैं, आपकी दी हुई आशीषों के लिए प्रभु जी, आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है प्रभु। तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराई से लाखों लाख प्रभु जी, आपके महान कामों के लिए, आशीषों के लिए, दया के लिए, उपकार के लिए प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए प्रभु। आज भी हमें आपकी जरूरत है, आपकी आवश्यकता है प्रभु। आपके सामने घुटने पे है, खुद को नर्म दीन किए हैं, आपके आगे अपने हाथों को फैलाते हैं उन लोगों के लिए, उन जनों के लिए स्वर्गीय पिता, जो कि प्रभु जी रोज डेली प्रतिदिन प्रभु जी आपके हजूरी में, आपके संगति में बैठते हैं और रोते, गिड़गिड़ाते, बिलखते, लौ लगा करके दुआ करते अपने जीवन की जरूरत, आवश्यकता के विषय में प्रभु जी पूरा कीजिए। सबों के जीवन की जरूरत, आवश्यकता को प्रभु अद्भुत रीति से प्रभु जी पूरा कीजिए। जिनको जो कुछ की जरूरत है, आवश्यकता है प्रभु जी, भरपूरी से प्रभु जी दीजिए। सब कुछ पूरा करके, उपाय करके प्रभु एक एक का मुहैया कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते हैं खुदा। धन्यवाद हो पिता, स्तुति हो यीशु जी, प्रशंसा करते हैं यीशु जी, आपकी महिमा करते हैं पिता। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। मसीह में प्रिय जनों, प्रभु के वचन को देखेंगे। आज के दिन में जो वचन हम देखने वाले हैं वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 5 अध्याय के उसका 12 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। और लिखा है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है? आनंदित और मगन होना। कब? जब यीशु के कारण, यीशु की वजह से आपको सताया जाता है, आपको दुख दिया जाता है, आपको दबाया जाता है, आपको चोट दिया जाता है, आपको मारा जाता है, आपको तुच्छ जाना जाता है, आपको छोटा समझा जाता है, आपको गिराया जाता है, उस समय, उस वक्त आनंदित और मगन होना। आमीन। वचन क्या कहता है? स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इस जगत में जो कोई प्रभु से प्रेम करने के कारण, प्रभु के पीछे चलने के कारण, प्रभु से लिपटने के कारण, प्रभु के विषय में लोगों को बताने के कारण मार को, दुख को, सताव को, ताड़ना को सहते हैं, तुच्छ जाने जाते हैं, छोटा समझे जाते हैं। रे प्रियो, प्रभु के राज में वो बड़ा किए जाएंगे। वो जीवन के मुकुट के हकदार हैं। प्रभु उन्हें जीवन का मुकुट पहनाएगा। प्रभु के राज में प्रभु के साथ युग न युग रहेंगे। आमीन, प्रभु की स्तुति। और क्या लिखा है? ऐसा नहीं सोचना है कि इस सब पे आप ही के साथ हो रहा है। लिखा है कि आपसे पहले जितने भी भविष्यद्वक्ता प्रभु के लोग थे, उन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था। यानी कि वो लोग भी सताए गए थे, मारे गए थे, कुचले गए थे, ताड़ना को, चोट को सहे थे, दुख को, पीड़ा को सहे थे। उन लोगों को भी गिराया गया था, तुच्छ जाना गया था, छोटा समझा गया था। मेरे प्रियो, वो लोग प्रभु के राज में युग ना युग रहने वाले हैं। आमीन, आप भी रहने वाले हैं।
प्रभु के पीछे चलेंगे, पूरी तरह अपने मन को प्रभु की ओर करेंगे, सब कुछ प्रभु को जानेंगे, अपना सुख का मूल, अपना सब कुछ प्रभु को ही मानेंगे, प्रभु के राज के विषय में लोगों को बताएंगे। सताव आएगा, दुख आएगा, तड़ना आएगा, चोट लगेगा, आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपके अपने आपको तुच्छ जानेंगे, आपको गैर समझेंगे, आपको छोटा समझेंगे, आपको सताएंगे, दुख देंगे, खुद से अलग कर देंगे, आप बेघर हो जाइएगा। लेकिन वचन कहता है फिर भी आप प्रभु से प्रेम करते रहेंगे, प्रभु के पथ चिन्हों पर स्थिर रहेंगे, प्रभु का नाम फैलाते रहेंगे, तो स्वर्ग में आप पे बड़ा प्रतिफल यानी कि जीवन के मुकुट को पाएंगे। प्रभु के साथ रहेंगे, स्वर्ग में कोई दुख, कोई तड़ना नहीं है, आंसू नहीं है, सताव नहीं है, दर्द नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वहां आनंद ही आनंद है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। स्तुति करते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। मेरे प्रियो, सारे भविष्यवक्ता को छोड़ करके आप यीशु को फोकस करो, यीशु को देखो, वो कितना सताया गया, कितना दुख दर्द को सहा, लोग उसे मारे, पीटे, कुचले, उसे तुच्छ ही जाने, चाटे लगाए, यहाँ तक कि क्रूस पर भी चढ़ा दिए। हाँ, क्रूस पर चढ़ा दिए। क्या हुआ? वो राजा बन गया। स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को ही दे दिया। आमीन। उनके सिर पर एक मुकुट नहीं है, अनगिनत मुकुट है। प्रभु यीशु मसीह के सिर पर अनगिनत मुकुट है। वो सबके लिए बादशाह बन गया, राजा बन गया। प्रभु यीशु मसीह बोलता है प्रकाशित वाक्य में कि देखो, मैंने जय पाया अपने पिता के आज्ञा को मान करके, अपने पिता के कामों को करके। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम भी जय पाओ। मेरी सुनो, मानो। तो जैसे पिता ने मुझे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाया है, मैं भी तुम्हें अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। क्या बोलता है प्रभु? वो कहता है कि मैं भी अपने साथ है अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। मेरे प्रियो, वो लोग धन्य हैं, स्वर्ग का राज उन्हें मिलेगा, जीवन का मुकुट वो पहनेंगे, जो रोज डेली प्रतिदिन अपने क्रूस को उठा करके चलते हैं। प्रभु के कारण दुख को, सताव को सहते हैं, मार खाते हैं, फिर भी प्रभु का वचन बांटना नहीं छोड़ते, प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ते, प्रभु से लिपटे रहते, घर से बेघर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु के आज्ञा का पालन करना नहीं छोड़ते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु। स्तुति करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। प्रभु से अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए। एक एक को संभालिए, एक एक का ख्याल रखिए, एक एक का देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए। सबों को प्रभु अपने सीने से लगा करके रखिए। आज का प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के
जीवन में आशीष का कारण वजह बने। प्रभु जी सबों का प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन जो भी हो, जिनका विश्वास आप पर अटल है, उत्तर दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं खुदा। जो कोई कमेंट के माध्यम से अपना प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय दिए हैं, उन सबों की प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं। प्रभु जी ध्यान दीजिए और उत्तर प्रभु जी हाँ आमीन में सबों को दीजिए, ताकि सब प्रभु आनंद से भरकर आपकी महिमा करें। सबों का विश्वास और भी आपके ऊपर अटल हो। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, अद्भुत अनोखा खुदा, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते। प्रभु संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, सबों का ख्याल रखिए, सब सेफ और सुरक्षित रहे, भाला चंगा रहे, प्रभु स्वस्थ रहे, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे, जीवितों के उजियाला में चले। आज के दिन के लिए जो कुछ की आशा प्रभु आपसे किए हैं, सबों की आशा को पूरी करना। प्रभु आपकी स्तुति करते, जो कोई अपनी कमीनी में से दान दशमांश दिए हैं, प्रभु भेजे हैं, अपने उत्तम भंडार में ग्रहण करना, वहीं से 30 गुना, 60 गुना, 100, 1000, लाख, करोड़ों गुना प्रभु से लौटाना। सबों की खाते भरे रहे, सबों के लिए आकाश स्वर्ग की झरोखे खोलकर सबों को प्रेस करना। आपकी स्तुति करते प्रभु से अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए खुदा, करुणा कीजिए खुदा। धन्यवाद हो यीशु, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु से, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद कि आप हमारे सुने, हमारे साथ जितने प्रभु जी आपको आवाज दिए, आप इसे दुआ प्रार्थना किए, आप उन सबों की भी सुने। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं खुदा। धन्यवाद हो माय लॉर्ड, स्तुति हो पिता, धन्यवाद पिता। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। एक एक जीवन से आपकी स्तुति होके प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांग कर कहते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।